राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप हृदय विराजमान मेरे को प्रणाम। सबसे पहले तो मीरा जी को प्रणाम, मीरा के गिरधर लाल को प्रणाम। और हम कल करके वापस वृंदावन आए हैं और फिर हम आज वापस चलते हैं हमारी मीरा जी के देश। और मैं सच कहती हूँ, जो ये सुख मिला है ये सब का ही प्रसाद है। जो पिछले महीनों पहले हमने 84 कोस की परिक्रमा पैदल कर ली, जो संभव ही नहीं था। और फिर अब कल्पवास पता नहीं कैसे गुरु कृपा से और उन चरित्रों का ही भगवान ने प्रसाद दिया कि हम निकल सके। और जाकर के हमने कल्पवास किया और फिर हम आए हैं और आकर के फिर मीरा जी को याद करते हैं। जो एक भजन गाया जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। मैं मानती हूँ राम से बड़ा राम का नाम। और जब हम नाम लेते लेते और नाम से बड़ा राम का ध्यान, तो हम जो मीरा चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, शायद प्रभु की हेतु की कृपा थी। क्योंकि भगवान कभी भी अपने यश गाने से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने भक्तों का यश गाने से होते हैं। और भगवान हमें भक्ति से ज़्यादा, मन के सुख से ज़्यादा क्या दे सकते हैं। तो शायद भगवान की अहेतु की कृपा मुझ जैसी पर पड़ी। ना मुझ में कोई गुण है, ना मेरे में कोई भक्ति के से लक्षण दिखाई देते हैं, साधारण से हैं। न जाने कौन सी कृपा हुई कि वृंदावन आ गए। और ये भक्तमाल मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान का जीवन में 4 प्रकार से प्रवेश होता है। जब मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि जो सदे सदाए आते हैं वो बिरले होते हैं, परंतु हम जैसे कलिकाल के साधारण से जीव है, जब संकट आता है तो चारों ओर हाथ पैर मारते हैं और उस समय भगवान की अहेतु की कृपा हो ही जाती है। सबसे पहली कृपा जो होती है, जब हम रोते हैं, आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान दया करके हमारे जीवन में संत रूप में, गुरु रूप में पधारते हैं। और कभी कभी भगवान साहित्य के रूप में हमारे अंगसंग ही हो जाते हैं। उस साहित्य में हमारे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है और उन साहित्यों में सब कुछ आ जाता है, उन ग्रंथों में सब कुछ आ जाता है। जैसे गीता पढ़ने शुरू कर दी, दुखी मन था तो अर्जुन बन करके अगर हमने सच्चे मन से सच्चे अर्थों में अपनी समस्या का समाधान चाहा तो भगवान कृष्ण बन करके उत्तर दे ही देते हैं। और जब मन बहुत दुखी है और हमें कुछ ऐसा करना है जिससे मन को भी शांति मिले, और जो हमसे छूट गई हैं, बिछड़ गई हैं, जो भगवान के धाम को चले गए हैं, तो भगवत गीता में हम भगवत गीता पढ़ने लग जाते हैं। चाहे अनमने मन से पढ़े तो भगवान फिर उत्तर दे देते हैं, व्यास जी के माध्यम से हमें उत्तर देते हैं। और कभी कभी भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो धामवास मिल जाता है। और कई बार भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान हमें नाम रूप में मिल जाते हैं कि चलो संकट आया है तो नाम जपना ही शुरू कर दे। जैसे हमारी पुरानी माताएं जो होती थी, दादी नानी चाची, वो सब यही कहती, गणपति रटे संकट कटे, शिव रटे संकट कटे, शनि रटे संकट कटे। ये नाम लेकर के भी हम धीरे धीरे उस नाम में रमते हैं, तो फिर भगवान हम पर करुणा कृपा करे बिना रह ही नहीं सकते। और होती है और भाग्यशाली जीव होते हैं, उन्हें धाम वास मिल ही जाता है। भगवान पूर्ण रूप से अपना लेता है, क्योंकि जिस धाम में वास करेंगे तो जिस धाम का जो मालिक है उनका नाम आता रहेगा। जब रोज़ रोज़ बार बार नाम आता रहेगा तो उन्हीं का चिंतन होगा। फिर जब उन्हीं की चिंतन होगा तो उन्हीं की लीला गायन होगा, और उन्हीं की लीला गायन में जब आगे कदम बढ़ेगा तो फिर और मन करता है कि संतों ने क्या क्या कहा है वो सुन ले, और क्या क्या लीलाएं उनकी लिखी हैं वो पढ़ ले। बस यही है कृपा भगवान की, जो संकट में 4 रूप से हमारे सामने उत्तर बन करके आती है। और हमें जो भी हमारे मन को रुचे वो अपनाना चाहिए। सारे संकट फिर हमारे नहीं रहते, वो भगवान के हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे को क्या चाहिए उसकी माँ जानती है, वैसे ही कृपा करके मीरा जो भी भगवान के भक्तों के चरित्र हैं उनको सुनने से ये कृपा प्रसाद मिल ही जाता है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि भगवान की अहेतु की कृपा थी तो हमारे सामने ये भक्तमाल रूपी
भगवान का दिया हुआ संतों का प्रसाद हाथ में आया और हमने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनमें रुचि हुई। और आज आपके सामने है कि भगवान सारे संकट काट करके कितने सुख देने के लिए हमें कहाँ कहाँ अपनी गोद में उठाकर क्या क्या हमसे करवा रहा है, बता ही नहीं सकते। कुंभ में जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव हुआ, वो बातें तो हम बाद में करते रहेंगे, परंतु बहुत दिनों बाद आज बैठे हैं मीरा जी के साथ बैठते हैं। हमने पिछले कहा था कि मीरा जी तो भगवान मेरा में ही रहती थी। मीरा जी का तो अधिकांश समय में बीतता था। विरहावेश में उसे स्वयं का ही भान नहीं रहता था। पुस्तकों के पृष्ठ पृष्ठ में अब देखो मीरा जी भी पढ़ती थी कि संतों ने जो लिखा है कि भगवान कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो पृष्ठ पृष्ठ में उनके हर पन्ने में में दर्शन करती और वस्त्रों के कोने कोने में और धूल के कण कण में वह अपने प्राणाधार को ढूंढने लगी थी। और मीरा को कभी कभी लगता कि हो सकता है कि भगवान चंद्रमा के बहाने दर्शन हो जाए, क्योंकि वो चंद्रवंशी है, तो छत पर चढ़ कर के पुकारने लगती। और कभी कभी संकेत करके बुलाती, क्योंकि भाव ज़्यादा हो जाता तो सामने खड़ा अपना प्रीतम दिखता तो उसे बुलाती संकेत करके, और कभी हंसती और कभी रो देती, कभी दौड़। तो जब दौड़ती थी तो उन्हें भींत या सीढ़ियों का ही भान नहीं होता, और सामने कोई मनुष्य या पशु है वो भी उन्हें दिखाई नहीं देता, टकरा करके गिर जाती, जख्मी भी हो जाती। अब तो दासियां साथ रहने लगी थी। मीरा की तो ये भाव दशा थी, और उधर दूसरी तरफ हमारे भोजराज जी, जितना प्रेम मीरा गिरधर से करती उतना ही प्रेम भोजराज जी मीरा जी से करते थे। तो अपने भाई को अपने मन की सारी बात वो नहीं बताना चाहते, फिर भी भाई मित्र की तरह था, भरत सा भाई था, सब समझता था। और उन्होंने उनके भाव को पढ़ लिया और पढ़ करके सब बातें उनसे पूछी, बहुत समझाया, पर भोजराज जी ने सब कुछ मना कर दिया कि मीरा के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अब भोजराज जी तो कई बार देखते थे कि गणगौर होती थी, होली होती थी, तो मीरा की साड़ी रंग से भीगी हुई दिखती, वो चौंक जाते, और इधर मीरा भाग उठती, कहीं कहीं जा कर के झरोके से झांकती रहती। तो भोजराज जी को पता था, छात पर छटपटाती टहलती रहती थी, न जाने किसी और का सहारा लेकर के वो डोलती रहती थी। भोजराज जी मन ही मन प्रसन्न भी होते थे, और अब करते भी क्या, परंतु अब भोजराज जी जब भी बाहर जाते, युद्ध मैदान में जाते, तो उन्हें बहुत चिंता लगी रहती थी। अब तो चंपा को आदेश भी दे रखा था कि जो भी उनके मुख से निकले उनको लिखती रहो, वही भजन बन जाएंगे। और मीरा उनके प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती तो उनके स्पर्श से रोम रोम में वो समा जाते और खिल जाते थे, और जब लौटते समय पूरे लश्कर को पीछे छोड़कर उनका जो अश्व था इतनी तेज गति से भाग छूटता कि जो अंगरक्षक थे उनकी गति को साथ दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके मन में सौ आशंकाएं सिर उठाए उन्हें भयभीत करने लगती थी कि कहीं झरोके से न गिर पड़ी हो और कहीं कुछ उन्हें खिला पिला ना दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि महल में मीरा के बहुत दुश्मन हैं। और कहीं अगर ऐसा हुआ किसी दीवार से टकरा करके ललाट न फूट गया हो, रक्त की धार ना बहने लगी हो, और कहीं सीढ़ियों से भागकर उतरते समय पाँव ना मुड़ गया हो। और मैं राजसभा में था तब भी तो छत से गिर पड़ी थी, पहले मीरा गिर पड़ी थी। तो इसी आशंका से उनका मन दुखी रहता था, और जब विजय वर्ण करके लौटते तो मीरा के महल में उत्सव होता। देखो कौन कहता है कि मीरा ने अपने पति से प्रेम नहीं किया, बहुत प्रेम किया, बहुत आदर किया। जब वो जीतते थे तो मीरा अपने महल में उत्सव मनाती थी, दास दासियों को उपहार देती थी, न्योछावर करती थी, और गिरधर गोपाल के नवीन श्रृंगार होता, नाच गान होता, और गरीबों को अनवस्त्र दिए जाते। राजमहल के द्वार पर पहुँचते ही भोजराज जी, अब इधर जब मीरा जी को पता चल जाता कि रणभूमि में जीत हो चुकी है तो मीरा जी उत्सव मनाती, और इधर भोजराज जी जैसे ही पहुँचते थे राजमहल के द्वार पर उनकी विचित्र स्थिति हो जाती। उनका मन चाहकर भी दौड़कर महल में पहुंच जाए, परंतु अपने कर्तव्य सर्वप्रथम पिता के सन्मुख उपस्थित होने को बाध्य करता, और वो पिताजी को प्रणाम करके और सबसे पहले और उन्हीं का आदेश पा करके
वो जल्दी से मीरा जी के कक्ष में सबसे पहले जाते थे। प्रथम मीरा के सन्मुख ही उपस्थित होते और यदि वह स्वस्थ दिखती तो भोजराज जी के तो खुशी का कहना ही क्या था। और इधर मीरा जी भी जैसे ही भोजराज जी को देखती और अगर मीरा जी भाव आवेश में नहीं होती, सामान्य स्थिति में होती, तो तुरंत उठ करके हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम करती और पधार गए आप, बहुत दिन लगा दिए, स्वस्थ तो हो ना, वहाँ सब ठीक तो है ना, सारी समस्याओं का समाधान तो हो गया ना, अब आपको पुणे तो जाना नहीं पड़ेगा, युद्ध में कोई कठिन घाव तो आप पे नहीं लग गया और आप प्रसन्न तो हो ना। और फिर इतने प्रसन्न की एक साथ झड़ी लगा देती और भोजराज जी मुस्कुराते से बस मीरा की तरफ देखते रहते थे और साथ चलते और तुरंत हाथ पकड़ के मीरा जी गिरधर गोपाल के पास लेकर जाती और आरती उतारती, तिलक लगाकर चरणामृत प्रसाद देती, स्नान करने के बाद अपने ही सामने बिठा करके भोजन कराती और विश्राम के लिए आग्रह भी करती। कहती अब विश्राम कर लो, तो भोजराज जी कहते नहीं अभी मुझे बहुतों से मिलना है, परंतु फिर भी मीरा आग्रह करती कि नहीं आप विश्राम कर लो। जब चारों ओर उत्सव का माहौल देखते तो भोजराज जी पूछ बैठते कि ये कैसा उत्सव है। तो मीरा जी ने कहा आपकी विजय का। तो उन्होंने कहा मेरी विजय नहीं हुकुम, ये तो मेड़ता की मेवाड़ की विजय है। मनुष्य की जीत तो मन को जीतने से होती है और मैं इसमें अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। भोजराज जी कहते कि ये तो हमारे चित्तौड़ की विजय है, जो मन को जीत ले वही विजय माना जाता है और उसी दिन उत्सव होता है, मैं तो अभी सफल नहीं हूँ। तो मीरा जी कहती मुझे तो नहीं लगता कि आपने अपने मन को नहीं जीता है। तो भोजराज जी कहते जो जैसा मनुष्य होता है सबके बारे में वैसा ही सोचता है। तो मीरा जी पूछती है कि आपको क्या कठिनाई है, आपका पूजा पाठ सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि ये सब निरर्थक नहीं है, इतने पर भी विश्वास तो नहीं होता। तो मीरा जी कहती है किस पर, मुझ पर या भगवान पर। इस पर यदि यो कहूँ कि पहले तो फिर भी एक लिंगनाथ पर था थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर सुनेड़ सी ही हो गई है। भोजराज जी ने लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि अब तो उन पर भी विश्वास सा नहीं है। कोई कारण इस स्थिति का? मीरा कहती है अविश्वास के तो बहुत कारण हैं, किंतु हजार समझाने पर भी बिना अनुभव के विश्वास में पैर जमते नहीं हैं। उन्होंने कहा अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं, परंतु विश्वास भी तो पक्का होना चाहिए, जैसे आपका विश्वास है। तो मीरा जी ने कहा क्या मुझे देखकर नहीं है? तो नहीं, हट है ये। भोजराज जी ने कहा ये हट भी हो सकता है आपका। नहीं नहीं, मैं तो विश्वास से हट नहीं है। तो कहा मैं विश्वास तो करना चाहता हूँ, परंतु बार बार प्रश्न चिन्ह रूप धारण कर लेता है। कोई विशेष प्रश्न नहीं, बस यही कहा है किसी ने देखा नहीं और उनका प्रमाण क्या है। मैं अपनी शक्ति भर इन सब के उत्तर देता हूँ, किंतु ढाक के तीन पात मेरी समझ में विश्वास करो। यूँ कहने वाले को विश्वास करना भी आना चाहिए ना। सब कहते हैं भगवान पर विश्वास करो, परंतु कहते सब हैं, परंतु विश्वास करने वाला मन भी तो होना चाहिए जो आपकी तरह विश्वास कर सके। केवल संकेत से ही प्राप्त होता होगा, परंतु साधारण के आप जैसों के लिए तो जो अधिकारी है वो तो संकेत से ही समझ जाते हैं, परंतु साधारण के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष कृपा की आवश्यकता रहती है। अन्यथा समझने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। भले मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव कि कभी बुलाया ना जा सके, तभी धारणा दृढ़ होती है। यानी हम कहने से लग तो जाते हैं और सबकी यही स्थिति है। मीरा जी को छोड़ करके हम सब कहने से ही तो लगे हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, परंतु मीरा जैसा दृढ़ विश्वास भोजराज जी कह रहे हैं नहीं हो तो ये मन बार बार चूक करता रहता है और बिना विश्वास के की गई साधना अपने को धोखा ही देना है। और भोजराज जी कह करके चुप हो गई। तो मीरा जी फिर कहती है पहले आप अपनी बात फरमाइए कि क्या कठिनाइयाँ होती है। तो मीरा जी से भोजराज जी ने कहा बुरा लगेगा आपको। भोजराज जी ने संकोच पूर्वक कहा किंतु सच कहें बिना तो छुटकारा भी नहीं है, क्योंकि अब मीरा जी छोड़ने वाली भी नहीं है। बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान में सन्मुखीन मूर्ति ही मन के सिंहासन पर विराजमान दिखाई देती है। भोजराज जी ने कहा भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, आपके कहने से
परंतु करूं तो क्या करूं, मेरे मन के सिंहासन पर सौखीन मूर्ति जो बैठी है, बस बार बार वही दिखाई देती है। इतना कह करके भोजराज जी ने अपनी दृष्टि झुकाई और उनका मुख लाल हो गया। तो मीरा जी ने, कोई लालसा इच्छा रहती है? गंभीरता से मीरा जी ने पूछा। तो भोजराज जी ने कहा, नहीं, केवल दर्शन की और उनकी प्रसन्नता की ही इच्छा रहती है। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का श्रवण नहीं कर सकते? तो भोजराज जी कहते हैं, वही तो करने का प्रयत्न करता हूँ, अब तक वही तो करता आया हूँ। किंतु जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकाश के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देता है, किंतु कभी कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है? मीरा ने कहा, मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं लगता। सुना है भक्तों की बात भगवान नहीं टालते हैं। अब आपकी कृपा से ही कुछ दिखाई दे जाए तो बात न्यारी है, अन्यथा मेरे नित्य नियम से तो केवल बेगार होकर के रह गई है। मीना निराश होता जा रहा हूँ, जीवन की व्यर्थता भाले की अणिसी चुभती रहती है। भोजराज की आंखें भर आईं, वे दूसरी ओर देखते हुए आंसुओं को आंखों से ही पीने का प्रयत्न करने लगी। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनका हल नहीं हो, मीरा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी नहीं है। मीरा जी ने आज कह दिया कि सचमुच में कोई समाधान नहीं चाहता, वरना अगर सचमुच में समाधान चाहता है तो कोई ऐसी समस्या धरती पर नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो। मेरे मन में आपका कोई मान सम्मान नहीं। रणांगना में ढाल क्या आपको व्यर्थ बोझ लगती है? वह प्राण रक्षिका प्राणों की भांति ही प्रिय नहीं लगती है। खड़ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम आवश्यक है? मीरा जी ने आज भोजराज जी से कहा कि मेरी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है कि जिन्होंने आप मूर्ति बना करके हृदय में विराजमान कर रखी है। तो भोजराज जी ने कहा कि जैसे रणभूमि में तलवार जितनी जरूरी है, उतनी ही ढाल की आवश्यकता भी है। क्या उससे कम आवश्यक नहीं है? इतने पर भी वह साधना ही है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य रण विजय है। तो मीरा जी ने फिर कहा कि ढाल है, ढाल अपनी जगह है, परंतु सामने लक्ष्य तो विजय का होता है। यानी मीरा जी कहना चाह रही थी कि जो आपके हृदय में मेरी मूर्ति बसी हुई है, बस अब आप गिरधर गोपाल को भजिए जो अपना इष्ट है। अब मेरी मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लक्ष्य पाना है तो उस लक्ष्य की तरफ देखिए। और मीरा जी हंस देती, ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल हैं, मैं आपकी और आप मेरी। और मीरा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि मीरा भी जानती है कि भोजराज जी ढाल बने हैं, तभी मीरा की भक्ति फल रही है, तभी मीरा का भजन फल रहा है, तभी गिरधर लाल की सेवा फल रही है। तो भोजराज जी पूछते हैं, मेरी ढाल कैसे? आप वह क्यों नहीं कर लेते? वह संभव नहीं है। भोजराज जी ने कहा कि आप तो मेरी ढाल है। तो मीरा ने कहा कि मैं आप विवाह कर लो। तो भोजराज जी ने कहा यह संभव नहीं है। क्यों? वह सब मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी, बार बार कहने से उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि आपके और सांसारिक विषयों के बीच में ढाल की तरह मैं आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। चलना तो आप भगवत आराधन वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा। मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। अब आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताए। क्योंकि भोजराज जी संसार से तो अभिमुख से हो गए हैं, उन्हें कामनाएं सताती भी नहीं है। बस एक सुख है मीरा जी का। परंतु मीरा जी फिर भी कहती है कि आपके हृदय में मैं बस गई और मैं हूँ संसारी प्राणी, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में आना ही पड़ेगा। तो भोजराज जी कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ, अब आप ही कोई सीधा साधा मार्ग मुझे बता दीजिए। हमें कहीं जाना हो, हम पथ नहीं जानते, किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ ले और कहने लगे कि हमें तो गंतव्य मिल गया, तो क्या कहोगे, बुद्धिमानी या मूर्खता? तो भोजराज जी हंसने लगे, क्योंकि मीरा कहना चाह रही थी कि आप जो पथ मुझसे पूछना चाह रहे थे मैंने पथ बताया, और हम जो पथ बताने वाला होता है उसे ही पकड़ लो तो गंतव्य कैसे मिल जाएगा। और हम कहें गंतव्य मिल गया, नहीं नहीं, चलना तो हमें ही पड़ेगा।
तो मीरा जी कह रही है कि मैंने आपको पथ बताया है और आपने मुझे ही पकड़ लिया, तो ये बुद्धिमानी या मूर्खता। तो फिर कहा आपको पति सुझा सकते हैं, चलना करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकता है, घोट घोट कर पिला नहीं सकता, वो तो बालक को खुद को अभ्यास करना पड़ेगा। संसार या किसी की भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठता। जब तक अभाव न जगे, प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न की जाए, आसक्ति अथवा मोह समाप्त बुराइयों की जड़ यही है। क्योंकि जब तक हम प्राण प्रण से उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक अभाव है और हमें कमी है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। मीरा जी को कमी थी गिरधर गोपाल की, तो उन्हें गिरधर गोपाल मिला। आसक्ति किसे कहते हैं, भोजराज जी ने पूछ लिया। हमें जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए कैसा अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उनका ध्यान बना रहता है, उनके समीप रहने की इच्छा होती है, उनकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में ही तो कल्याणकारी हो सकती है। आज मीरा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि भोजराज जी ने जब पूछा कि आसक्ति होती क्या है, तो देखो मीरा जी के माध्यम से कितना बढ़िया उत्तर दिया गया है कि जिनकी प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, भला या बुरा, और जिनके दोष भी हमें गुण दिखाई देते हैं और सदा उनका ही ध्यान बना रहता है, उन्हीं के समीप रहने की इच्छा रहती है और उन्हीं के सुख के लिए सेवा करना सुख जान पड़ता है। यही मोह आसक्ति है। भक्त का भगवान के प्रति होता है तो कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि हम जिनका चिंतन करते हैं और जिनके गुण दोष हमें अनजाने ही आ बसते हैं, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनका हरदम चिंतन करते हैं, तो उनका गुण और दोष हमें आ बसता है। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान में तो कोई दोष है नहीं, तो हम में धीरे 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 गुण आते ही जाएंगे। भक्ति करने से होता है, अतः भक्तों में जिनकी आसक्ति होती है वह भी भक्त ही हो जाता है। इनकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वह स्वयं अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देता है। गुरु भक्ति का रहस्य भी तो यही है। गुरु की देह भले पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। क्योंकि सबसे बड़ा इसका उदाहरण था सबरी मैया। सबरी मैया कहते हैं मुझ में कोई गुण नहीं था, परंतु मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा करी, और जिस गुरु ने जो सुख पाया और उसी सुख का मार्ग मुझे बताया कि राम राम रटते रहना, एक दिन तुम्हें वो परम सुख परम आराध्य तेरी कुटिया में आएंगे। तो मीरा जी कहती है कि दोनों का सुख फिर एक हो जाता है, और इसीलिए तो गुरु को शिव कहा गया है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती है। ऐसा कहकर के दोनों हंसने लगे। तेरे भक्तों की हूँ मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। भोजराज जी ने कहा अगर ये बात सच्ची है तो अब मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे गुरु से शिष्य प्रेम करते 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 गुरु की बात में आसक्त हो जाता है, गुरु के सानिध्य में रहना चाहता है, सब कुछ वही करना चाहता है जो उनके गुरु का आदेश हो, और गुरु को कैसे सुख मिले। तो भोजराज जी हंसने लगे, कहा अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, तेरे दासों की दासता ही मुझे मंजूर है, अब मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ऐसे करके दोनों हंसने लगे हैं और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। मीरा जी का चरित्र आज यहीं तक। कैसे प्रेम की, कैसे ग्रस्त थे मीरा और भोजराज जी। ऐसे ग्रस्त आज भी अगर कोई हो जावे तो कल्याण का मार्ग असंभव नहीं है। घर में रहते हुए, सेवा करते हुए, अपने एक दूसरे का कर्तव्य समझते हुए, एक दूसरे का मन रखते हुए, दूसरे के मन को सुख पहुंचा करके जो हमें सुख मिलने लग जावे, तो गृहस्थ से बड़ा कोई अच्छा मार्ग इस संसार से विरक्ति पाने का, इस संसार से पार पाने का दूसरा हो ही नहीं सकता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री